हेलो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। आज के आपके जो मैथ के 20 नंबर हैं, लगभग 20 नंबर। देखिए, अब हम सबको पता है कि जो समाकलन अवकलन जो इंटीग्रेशन है और जो भी हमारा अवकलन दोनों से मिला के जो आती है, हमारा टोटल आता है हमारा कितने नंबर का आता है? 44 नंबर का। तो 44 नंबर का जो आपका आता है, लगभग आधा जो पेपर बनता है वो हमारा समाकलन अवकलन से मिलकर बनता है। तो उसकी जो लिए जो हम पूरा रामबाण ढूंढ के लाए हैं आपके लिए, वो स्पेशल क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 10-10 बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। वो हम आज आपको सारे सोल्यूशन करवाएंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे समाकलन के सिर्फ और सिर्फ आज हम समाकलन के लगभग मतलब 20 नंबर आपके आज पक्के होने वाले, 20 से लेकर 25 नंबर तक के अगर आपके पक्के होने वाले। जितना भी आज लंबी वीडियो बन जाएगी, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 1 घंटे की, जितनी भी लंबी हो पाएगी, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे आज हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज की पूरी दिन की थकान के साथ आज रात बज रहे हैं 12, मैं 12 बजे आपके लिए वीडियो बनवा रहा हूँ कि जिससे आप तक पहुंचे और आप यहाँ के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आप लोग पढ़ें। ठीक है, इस सारे वीडियो के साथ आज मैं शुरू करना चाहता हूँ समाकलन के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन के जो आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद अब मैं गारंटी ले रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपसे फंसने वाले हैं एग्जाम में। तो ठीक है, टोटल आपको 20-25 नंबर तैयार होने वाले हैं। जी जान लगा के इस वीडियो को अच्छे से 2 घंटे 2.5 घंटे निकाल के इसको जरूर देख लीजिएगा। जितनी भी लंबी वीडियो होगी उतना ही तुमको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। उससे पहले लाइन सुनिएगा। पापा की मेहनत को पहचान देनी है, पापा की मेहनत को पहचान देनी है, कैसे कर लूं मैं इश्क मोहब्बत, अभी तो माँ की हथेली पे पहली कमाई देनी है। देखिए, अगर कभी भी लगे जिंदगी में, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, कभी भी आपको जिंदगी में लगे कि आप मोटिवेशन आपके अंदर कम हो रहा है, आपको वीडियो देखना पड़ रहा है, और वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पे जाएंगे, सबसे वायरल मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे तो आपको पता कौन कौन से वीडियो आएंगे? आएगा नंबर 1। इसको देखने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, खाली पढ़ाई करेंगे। इसको देखने के बाद आपको ये हो जाएगा, इसको देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सब देखने वाली वीडियो को मत जाइए। एक बात बच्चा हमेशा याद रखना, आपके लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशनल आपके मम्मी पापा हैं। आपका जब भी मन ना लगे पढ़ने में, जब भी आपका जी चाहे कि नहीं हमको बहुत नींद आ रही है, हम इसके बाद पढ़ नहीं पाएंगे, अब हमसे ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, आज हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, आज वो नहीं काम कर पा रहे हैं, आप सब कुछ भूल के एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिएगा जो आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। आपको सोचिए, आपकी फीस जमा कर रहे हैं, आपके लिए टाइम निकाल के आपके लिए सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, आपके दौड़ दौड़ के आपके लिए सारे काम कर रहे हैं, आपके लिए कपड़े लेकर दे रहे हैं। आप उनकी इज्जत करिए, उनको अपना मोटिवेशनल मानिए, बस आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कि कोई वीडियो देखना पड़ेगा, ना ही आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मोटिवेट कर दीजिए, कुछ बहुत बताइए ऐसा जिससे मोटिवेट हो। तो बच्चा ये मोटिवेशन के चक्कर में मत रहिए, खाली आपके बेस्ट मोटिवेशनल आपके मम्मी पापा हैं। बस जब भी आपका कुछ भी मन भटके, जब भी आपको जी ना लगे पढ़ाई में, बस मम्मी पापा को सोचेंगे। पक्का मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर बच्चा अगर सच्चे मन से मम्मी पापा को याद करता तो पक्का हम कह रहे हैं उसका बहुत तेज पढ़ाई मन लगने लगेगा। सबसे बेस्ट तरीका है अपनी पढ़ाई के लिए। आप वो पल को सोचिए जब आपके मम्मी पापा ने, अगर आप गरीबी से बीते होंगे तभी आप समझ पाएंगे इस बात को, कि उस पल को सोचिए जब आपके मम्मी पापा एक रोटी एक टाइम के खाना बचा के आपके लिए नए जूते, आपकी नई ड्रेस बनवाते थे और आप उससे खुशी खुशी स्कूल जाते थे। उस पल को सोचिए जिस पल आपके मम्मी पापा जी अपने जूते नहीं ले पाते थे, लेकिन तुम्हारे लिए जूते लाते थे। हमेशा इन बातों को हमेशा याद रखिए। जब भी सक्सेस हो जाइए इन बातों को याद रखिए। अगर कभी भी अगर बाई चांस आप किसी भी चीज में सक्सेस हो जाते हैं तो आप सारी, देखिए आप सुनिए, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो गांव पड़ोसी वाले बहुत मतलब बहुत ज्यादा जल जाएंगे, बहुत ज्यादा उनको अलग फीलिंग आ जाएगी। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, बाई चांस आप सक्सेस नहीं हुए, बाई चांस आप रह गए किसी चीज से, सोचिए कितना मजा लेंगे। और आप ढिंडोरा पीटे घूम रहे हैं, मैं आईएएस बनूंगा, मैं पीसीएस बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। अब बाई चांस आप ना बने तो सोचिए जब आप गांव निकलेंगे तो पता क्या कहा जाएगा? अरे वो दरोगा जी आ रहे हैं, वो देखिए कलेक्टर साहब आ रहे हैं। कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? लेकिन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपने पहले तो ढिंडोरा पीट रखा है ना कि मैं ये बनूंगा, और ना बन पाए तो यही सब चीजें ध्यान बच्चा रखिए और इसके साथ में पढ़ाई में लगे रहिए। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो एक लास्ट लाइन और बोलेंगे, उसके बाद चलेंगे वीडियो की तरफ। उन बच्चों के लिए है जो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और पढ़ाई के बाद अपना कुछ टाइम निकाल के
अपने परिवार के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, उनके लिए एक लाइन लिखी है हमने, ध्यान दीजिएगा। हम वक्त आने पर अपनी हिम्मत दिखाएंगे, शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। बच्चा ये बात याद रखना कि हम लोग देखिए राज करने के लिए ही बने हैं, राज तो करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, राज तो करना ही हम लोग को। तो एकदम निश्चय दृढ़ संकल्प अंदर बना लीजिए। कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है, कोई भी हीरो से जीरो बन सकता है। उदाहरण तौर पर रावण को जानते ही हैं आप लोग, रावण देखिए कहां पर था और कहां पर आ गया, ठीक है। तो ये सभी चीजें नहीं होती हैं, किसी टाइम किसी का भी विनाश हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत है इतना सब कुछ समझाने के लिए, बाकी पढ़ाई ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। चलते हैं, देखिए आज जो आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं वो टॉप के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जितना भी हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में आपको क्वेश्चन खत्म करवाएंगे। जब भी लास्ट डे हो आपका बोर्ड एग्जाम का हो, कल मैथ का पेपर हो, मैथ का पेपर शुरू होने वाला है, उससे 20 पहले एक घंटा पहले निकाल कर ये वीडियो जरूर देख लेना। आपके लिए स्पेशली इसलिए हम बनवा ही रहे हैं इस वीडियो को कि आप 20-25 जो वीडियो क्वेश्चन है इसमें से पक्का 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर क्लियर है तो इस चीज को आप लोग जरूर लास्ट टाइम तक वीडियो देख लीजिएगा, जब तभी पेपर देने जाइएगा, नहीं तो बाद में पक्का पछताएंगे कि काश में 2 घंटे की वीडियो देख लेता। चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए मैं इसमें बेस नहीं बताऊंगा, कुछ भी बेस बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना कुछ चैप्टर पढ़ाने के लिए बना रहा हूँ। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बच्चे मैथ जानते हैं, मैथ पढ़ चुके हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है, ठीक है। तो बेस इसके लिए नहीं बता रहे कि हम तुमको सिखाएं कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 होता है अपॉन में n+1 होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मैं पढ़े लिखे लोगों के लिए बनवा रहा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो पहले पढ़ना सीखिए और वीडियो पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चा हमने लिखा है 1/(x-1) dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको लगेगा, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आपके सामने आ जाएगा तो इसको हिला भी नहीं पाओगे। है कुछ नहीं, बस करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, ex से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1 से ex का मल्टीप्लाई करोगे ex आ जाएगा, आएगा। तो ex से ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर इसकी जगह आप एक और चीज कर सकते हैं कि ex से मल्टीप्लाई ना करके हम ex से डिवाइड भी कर दें, वो भी आप कर सकते हैं। अगर इससे ना करना चाहो दो एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके हैं करने के, आपको जो तरीका पसंद आए बताइएगा, मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको जो तरीका पसंद हो वो बताइए, करवा दें। चाहे ex ऊपर से मल्टीप्लाई करके कर लो और चाहे ex से डिवाइड करके कर लो। देखो जैसे कि हम डिवाइड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 1 को अपन डिवाइड करेगा तो हो जाएगा e की पावर x, 1 को डिवाइड किया। यहाँ पर ex को डिवाइड करते हैं किससे, ex से, कोई दिक्कत। माइनस का 1/ex को डिवाइड करते हैं ex से, सब जगह डिवाइड कर दिया, साथ में dx था, कोई बात नहीं। अब देखिए e की पावर x को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगी e की पावर -x, अपॉन में ex से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 और माइनस का ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर -x, कोई बात नहीं, इतना समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद बच्चा हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको कर लेंगे हम, अगर नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, देखते हैं। देखो लेट कर लिया, लेट 1 e की पावर -x बराबर t लेट कर लिया, तो यहाँ पर 1 का हो जाता है 0, यहाँ पर अवकलन करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो माइनस आगे आएगा, माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर हो जाएगी -x dx बराबर dt। तो देखिए बच्चा ये ऊपर की पावर पूरी आ चुकी है, इस पूरी को हम dt मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, इस पूरी को क्या माना था हमने t, तो 1/t और साथ में आ जाएगा dt, बस हो गया आपका क्वेश्चन। क्या 1/t किसका होता है, log t का होता है, प्लस का c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिएगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे बच्चा, 1 - e की पावर -x हो जाएगी, प्लस का c हो जाएगा, बस ये आपका हो गया आंसर। तो तरीका बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छे हैं। मैं आपको सारे तरीके बताने की कोशिश करूंगा कि आपके तक सारे तरीके पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा हमसे क्या कह रहा है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जल्दी करवाते हैं क्वेश्चन, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगी वीडियो में। तो पहले दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको आते हो तो वीडियो स्किप करके आप करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको आते हो तो आप आगे कर भी सकते हैं, ठीक है। एक लिखा साइन, ये अल्फा बनाया कर, अल्फा यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, dx। यहाँ पर अल्फा क्या है, प्रकार का कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये साइन x माइनस अल्फा है और साइन x प्लस अल्फा है, साथ में दिया है dx। समझिए क्या करते हैं यहाँ पर इसको t मान लें, किसको मान लें, x प्लस अल्फा को क्या मान लें, t मान लें। अगर लेट कर लिया इसको t मान लिया, तो t मानने पे x का अवकलन हो जाएगा हमारा क्या,
x का हो जाएगा 1, मतलब dx बचेगा सिर्फ, ठीक। इसका तो 0 हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा dt, अल्फा का 0 हो जाएगा, x का 1 हुआ, 1 लिखा नहीं जाता, वही dx हो गया, dx बराबर dt बचा। अब बात समझिए बच्चा, यहाँ पर अगर हम लिखें, ध्यान दीजिएगा बच्चा, साइन, यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या निकलेगी, x बराबर निकलेगा t माइनस अल्फा, क्या निकलेगा t माइनस अल्फा, x बराबर निकलेगा t माइनस अल्फा। तो t माइनस अल्फा यहाँ रखेंगे, x जब रख दिया हमने t माइनस अल्फा और साथ में पहले से अल्फा है, अपॉन में क्या आ गया साइन x प्लस अल्फा को हमने क्या माना था t, यहाँ पर dx बराबर क्या आ गया dt। पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई ये चीज, हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल के रख दी है और साथ में माइनस अल्फा था, ये इस पूरे को t मान लिया था, साथ में dx बराबर हो गया था dt। बहुत सिंपल तरीका है, अब आगे समझिएगा थोड़ा, यहाँ पर है t और माइनस का अल्फा, अल्फा कितने हो जाएंगे 2 अल्फा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 अल्फा, अपॉन में हो जाएगा साइन t और साथ में हो जाएगा dt। ये भी बात समझ में आपकी आ गई होगी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बात समझिए। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग समझाए भी ले रहे हैं, साइन कभी भी अगर a माइनस बी का फॉर्मूला पूछे तो याद रखिएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अगर यहाँ पर प्लस बनाओ तो यहाँ पर प्लस बना देते हैं, बस इतना सा अंतर होता है। तो साइन ए की जब ये लिखा है, बी की जब ये लिखा, तो साइन ए यहाँ लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक, कॉस बी हो गया, माइनस कॉस ए इंटू कॉस साइन बी, कॉस ए कॉस बी हो गया, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, साइन बी की वैल्यू क्या है 2 अल्फा, ठीक। अब साइन टी पूरे के अपॉन में है तो एक बार साइन टी इसके अपॉन में आ जाएगा, एक बार इसके साइन टी अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, साइन टी यहाँ कैंसिल, तो क्या होता है खाली इंटीग्रेशन करना है हमको cos 2 अल्फा का, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बीच में लगा, इंटीग्रेशन अब किसका करेंगे cos बटे साइन क्या होता है cot, क्या हो जाएगा cos बटे साइन बन जाएगा cot t, ठीक, और इनटू में क्या है sin 2 अल्फा है, ठीक। अब अल्फा वाली तो कांस्टेंट होती है तो ये तो बाहर निकल आएगा, तो cos 2 अल्फा बाहर निकल आएगा तो 1 का क्या होता है 1 का हो जाएगा t, dt के सापेक्ष करना है ना हमको, देखो बच्चा dt के रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो cos 2 अल्फा बाहर आ गया, अब बचा क्या t मतलब बचा 1 बचा, 1 का हो जाएगा t, ठीक है। तो इसका हो गया, इसमें भी देखो sin 2 अल्फा बाहर हो जाएगा, sin 2 अल्फा बाहर, तो cot t का क्या होता है, cot t का समाकलन जो इंटीग्रेशन होता है तो बच्चा log sin t होता है, क्या होता है log sin t होता है। तो ये बच्चा हो गया, प्लस का c लगा दो, आपका आंसर आ गया। अब जल्दी से आगे क्या कर देंगे, t की वैल्यू रख देंगे अल्फा x प्लस अल्फा, बस हो गया आंसर। तो cos 2 अल्फा, t की जब लिख देंगे हम x प्लस अल्फा माइनस का sin 2 अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा log sin t की जब हो जाएगा x प्लस अल्फा प्लस का c, बस हो गया आंसर। तो ये आपका था दूसरा समाकलन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं, 2 क्वेश्चन हो पाए हैं अभी, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी अगर आप थोड़ा बेस समझदार होंगे, कि बेस से आपको आता होगा तो क्वेश्चन समझ में भी आएंगे बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका करना है। सारे समाकलन करवाएंगे, सारे खाली इंटीग्रेशन करवाएंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको सब समझ में आएगा, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश होती ही नहीं। तो अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर हम cos की पावर 4x से, cos की पावर 4x से क्या कर देते हैं हम भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये 1 अपॉन cos की पावर 4x हो जाएगा, अपॉन में समझना यहाँ पर क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और में आ जाएगा cos की पावर 4x, साथ में हमारा dx तो है ये, ठीक। तो यहाँ पर समझो 1 अपॉन cos, ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec की पावर 4x बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो 2 cos कट जाएंगे, sin बटे cos मिलके बन जाएगा क्या हमारा tan स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही। अब एक बात और समझो, sec स्क्वायर एक्स को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, ठीक, अपॉन में हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा रहने दो tan स्क्वायर एक्स, ठीक। अब एक बात और समझो, sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, और साथ में sec स्क्वायर एक्स तो लिखा है, ठीक, अपॉन में क्या लिखा है tan स्क्वायर एक्स, ठीक। बच्चा बहुत ध्यान समझो, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बोलते हैं वो वही है, नीचे वाला वही है। tan x को t मान लो, लेट tan x बराबर मान लिया t, ठीक। तो tan x का अगर t मानोगे, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt।
ये ऊपर लिखा है sec स्क्वायर x और साथ में dx आई है, ठीक, ये पूरा dt हो जाएगा। तो बचा क्या, देखो बचा क्या, ब्रैकेट में बचा 1 + t स्क्वायर, है ना, बचा कि नहीं, इसको पूरे t हमने माना ही है, t स्क्वायर का मतलब t स्क्वायर हो गया, ये tan स्क्वायर नीचे क्या बचेगा t स्क्वायर, साथ में बचा इधर dt। एक बार 1/t स्क्वायर कर लीजिए, अलग अलग तोड़ लीजिए, और अब एक पर तरफ हो जाएगा t स्क्वायर बटे t स्क्वायर, ठीक है, और साथ में बाहर है dt, t स्क्वायर कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओगे t की पावर हो जाएगा -2, ऊपर जाके हो जाएगा t की पावर -2 प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 1, साथ में हो जाएगा dt, ठीक है। आप ये समझिए बात, इसका अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, तो हमने बताया था इंटीग्रेशन करते हैं उसमें +1 करते हैं, वही उसी को नीचे लिख देते हैं, ठीक है, पावर में +1 नीचे उसी को लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर -1/-1, तो माइनस का 1/t बचेगा, ये t नीचे आ जाएगा 1/t बन जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन बचा हो गया माइनस का 1/t हो गया, और प्लस का 1 का क्या होता है, t होता है। तो सुधार के लिखना हो तो t को पहले लिख दो, 1/t कर दो, और t को हमने माना क्या था, जब और अच्छे से एलसीएम लेके हल करना हो तो t नीचे कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक, तो 1 का t हो गया था, t सही है ना सब कुछ, तो इसी हिसाब से देखो अब यहाँ पर t की वैल्यू क्या रख देंगे, tan स्क्वायर x -1 अपॉन में t को क्या माना था tan x, ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, तो घबराइएगा मत, आराम से करिएगा, आप हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, sin 2x अपॉन में है a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। हम ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराएंगे कि बोर्ड एग्जाम पहले आप थोड़ा डर जाए तो जरूरत भी है डरने की, अगर डरेंगे नहीं तो फिर कर भी कुछ नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ ए बी ना लिखा होता तो बहुत सरल था क्वेश्चन, क्यों, ए बी ना लिखा होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, ऊपर sin 2x का हो जाता। अब लेकिन यहाँ पे भैया जोड़ दिए साथ में ए बी, तो करते हैं कुछ अलग, तो करेंगे क्या बच्चा इमा, इसमें ये करेंगे कि अगर नीचे हम t मान लें, ध्यान दें, लेट a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इक्वल टू t। अभी हमें बात समझिएगा, यहाँ आपका अवकलन बहुत मजबूत होना चाहिए, मतलब बेसिक चीज तो अवकलन की आनी ही चाहिए। तो बेसिक चीज का मतलब था, अब cos स्क्वायर पूरी को x मानते हैं, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 ये हो जाएगा, बचा क्या खाली cos x। आप cos का दोबारा करोगे तो क्या आएगा, माइनस sin x, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक है, आगे होगा। ऐसे प्लस का ये 2 आगे आएगा 2b, साथ में क्या आएगा sin x, और sin x को दोबारा करोगे तो बच्चा हो जाएगा cos x बराबर हो जाएगा dx बराबर dt। बस समझना, ये कुछ नहीं किया। अभी एक चीज और समझो, दोनों में sin x भी है, cos x भी है, दोनों में से कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, sin x इंटू cos x कॉमन भी मिल गया, तो अंदर बचा क्या, माइनस का 2a है, इसको बाद में लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लो 2b, और यहाँ बचा गया, या फिर 2 भी कॉमन दोनों में मिल जाएगा, तो 2 जब 2 भी कॉमन मिल जाएगा 2 भी बाहर ले लो, तो बचा अंदर गया, बचा क्या b माइनस a, बचा कि नहीं बचा, चाहे माइनस का a और प्लस का b कहो, बात वही है, dx बराबर क्या हो गया dt, जो दोनों में कॉमन था कॉमन हमने निकाल लिया। अब एक चीज बताओ, ये 2 sin x इंटू cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का होता कि नहीं होता, बताओ, sin 2x का फॉर्मूला होता है, साथ में तो dx और dt के बटे में भेज दो b माइनस a को, b माइनस a तो कांस्टेंट थी ना वैल्यू, इनको उधर भेज दिया dt के बटे में, तो बच्चा इधर देखना ध्यान से, इधर तुरंत आ जाओ, sin 2x dx ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, dt बटे, तो इसको क्या कर लेते हैं 1/b माइनस a को बाहर कर लेते हैं, इस पूरे को माना था t हमने नीचे वाले को, तो हो जाएगा 1/t, ठीक है, और साथ में आ जाएगा dt, तो 1/b माइनस a, ये फॉर्मूला हो गया log t का, है बहुत सरल कि नहीं सरल है, लेकिन ये तभी सरल है जब आप अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो b माइनस a यहाँ हो जाएगा log t, t की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, t की वैल्यू दी है हमारे a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, ठीक है, प्लस का c, बस हो गया। तो ये भी आप बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको क्वेश्चन समझ लेना है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं ये सब जो करवा रहे हैं। अभी चलेंगे लिमिट की तरफ भी, ठीक है, अभी तो खाली छोटे छोटे क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, धीरे धीरे नमक देंगे तुमको, ठीक है,
परेशान ना हो, इकट्ठे खा लोगे तो कड़वा दिए हो। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या हमसे कह रहा है, ई एक्स 1 + x अपॉन में है cos स्क्वायर ई एक्स एक्स डी एक्स। ठीक, रात भर कल मेहनत करके ढूंढे हैं क्वेश्चन, आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार किए हैं, इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बच्चा देखो यहाँ पर ये चीज लिखा है, जो चीज हमारे थीटा की जगह पर हो उसको टी मान लो। तो हमने मान लिया यहाँ पर ई एक्स इंटू एक्स बराबर क्या मान लिया, टी। ध्यान देना, यहाँ पर दो फंक्शन है, दो फंक्शन के लिए अवकलन कैसे करते हैं, पहले ई एक्स को बाहर रखेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, गुणे में लीजिए 1, प्लस एक्स को बाहर रखेंगे तो ई एक्स का ही रहेगा, ई एक्स ही रहेगा, बराबर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक, अब दोनों में ई एक्स कॉमन मिल रहा है, ले लिया कॉमन, ई एक्स यहाँ से चला गया तो बचा क्या 1, प्लस का यहाँ पर क्या बचा एक्स, डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी हो गया। ठीक, तो बच्चा ध्यान देना वहां पर, ये देखो पूरा मिल गया हमको ऊपर ई एक्स 1 + x डी एक्स पूरा आ गया कि नहीं आ गया, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, बचा क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर, इस पर हमने क्या माना है t, यहाँ पर डी टी, तो 1 अपॉन cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर t डी टी। तो sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चा होता है इसका tan, क्या होता है tan t, tan sec स्क्वायर t का फॉर्मूला होता है tan t प्लस c कर दो, और tan t की वैल्यू लिख दीजिए आप ई एक्स एक्स प्लस सी, बस हो गया आंसर। बहुत छोटे क्वेश्चन थे, अब चलते हैं थोड़ा बड़े क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन में चलते थे, मैं थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे उसके बाद पक्का चलेंगे। ठीक है, जो आप चाहते हो, जो आप देखे हो क्वेश्चन वही क्वेश्चन आने वाले हैं, परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा साथ में करेंगे। दो क्वेश्चन है, एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक है आई बराबर log x का है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और एक इंटीग्रेशन हमको करना है बच्चा इसका √1 - sin 2x का, ये दो इंटीग्रेशन करने हैं। ठीक है, दोनों को समझेंगे, साथ में करेंगे। ठीक, देखिए तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, दोनों 6 और 7 को समझिए। log x, जब कभी देखिए अगर आपके मन में ये आ रहा है इसका 1/x होता है, तो 1/x नहीं होता है, 1/x इसका होता है अवकलन। ठीक है, ये है यहाँ पर समाकलन। तो समाकलन में क्या होता है, log x के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आगे 1 मान लेंगे। ठीक है, इसका क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे, तो 1 यहाँ पर कर लेते हैं एडिट। ठीक, इसको मान लेंगे बच्चा हम फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का होता है फार्मूला है कि जब हमारा फंक्शन दिए हो तुम्हारा, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का अवकलन समाकलन करना हो तो फर्स्ट फंक्शन बाहर। ठीक है, और बाहर समाकलन किसका हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का समाकलन हो जाएगा, उसके बीच में माइनस बनता है, फिर पूरे का समाकलन, अवकलन किसका कर दोगे, अवकलन कर दोगे फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है समाकलन ऑफ किसका हो जाएगा, फिर से सेकंड फंक्शन का। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, फार्मूला याद रखना बस। और एक आइलेट वाला बताया था, आइलेट वाले में क्या होता है हमारा बच्चा कि पहले किसको लिया जाए, फर्स्ट किसको माना जाए, सेकंड किसको माना जाए। तो आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। एल का मतलब लॉग, लॉग ले देते हैं फंक्शन को दूसरे नंबर पे। ए का मतलब अलजेब्रिकल मतलब एक्स वाई जेड वाले। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ई का मतलब होता है ई एक्स वाले। ठीक है, तो आइलेट का फार्मूला भी याद रखना। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, इसी पे बेस्ड है ये पहला फर्स्ट और सेकंड मान के अगर करें हम तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले कह रहा है फर्स्ट को बाहर रखो, मतलब log x को बाहर रख देंगे, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 1 का, 1 dx हो गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह बनाओ, माइनस बनाओ, इंटीग्रेशन d अपॉन ds इसका फर्स्ट की जगह पर log रखो, log x, सेकंड हमारा क्या है 1 dx। ठीक, तो यहाँ पर log x 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x माइनस का ये log x का ये जो अवकलन होगा 1 अपॉन x, 1 का समाकलन x, x कैंसिल हो गया। यहाँ बात समझिएगा थोड़ा, ये हो गया x log x। ठीक है, माइनस का यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बस दोनों में x कॉमन कर लीजिए, log x - 1, ये आपका हो गया आंसर। ये इसलिए बता दें कि इस फॉर्मेट का अगर आपका 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी दो चीज प्रोडक्ट में हो, गुणे में हो, तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन मार के ही करिएगा। ठीक, दूसरा बात क्वेश्चन 7 को समझ लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बस यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन में साइन लिखा है ना, क्या लिख लेंगे क्या हम, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर में लिख लो, चाहे कॉस में लिख लो। ठीक है, चाहे जिसमें लिख लो, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है बच्चा हमारी 1 ही तो होती है, तो 1 की जगह इसको लिख सकते हैं ना कुल मिला के। फिर लगा है माइनस, और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x into cos x, ये भी तो फॉर्मूला sin 2x का होता है, तो sin 2x की जगह इसको लिख दिए। उसके बाद समझना थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है a
प्लस बी का ए माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर लिखा। कैसे? cos x माइनस साइन x का होल हाफ स्क्वायर लिखा। देखिए इस बात समझिए, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा कि नहीं लिखा? तो पूरा फॉर्मूला बन गया। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा? cos x माइनस साइन x बचेगा, साथ में dx लगा है बच्चा, dx सब में लगा रहेगा, ठीक है। अब cos x का अब हो जाएगा डायरेक्ट समाकलन, ठीक है। cos x का क्या होता है? sin x होता है, और sin x का क्या हो जाता है? माइनस cos x, मतलब प्लस का cos x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का सी हो गया आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम लोग थोड़ा बड़े प्रश्नों का। तो बड़े प्रश्न चलने के लिए हमको बड़ा बोर्ड बनना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मिटा देंगे तो साफ कर लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रगुण पढ़े होंगे समाकलन में, और प्रगुणों का प्रयोग करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको करवाने वाले हैं। तो यहीं से आप समझ सकते हैं, x tan x अपॉन में लिखा है sec x प्लस cos x बराबर हमको प्रूव करना है पाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसको आप। देखो कुछ नहीं करना, बहुत शॉर्ट तरीका कर बताते हैं इसको। देखिए पहले तो इसको आप आई बराबर मान लीजिए। आई बराबर हमारा क्या लिखा है? 0 से पाई x tan x sec x प्लस cos x dx। सिंपल सा है, कुछ नहीं किया हमने। पाई स्क्वायर अपॉन 4 हमको सिद्ध करना है। अब बात इस समझिए, एक प्रगुण होता है, प्रगुण में क्या करते हैं? इन दोनों लिमिटों को जोड़ते हैं और x में से घटाते हैं। प्रगुण याद आया होगा? तो 0 पाई को ऐड कीजिए, 0 पाई को ऐड करो, पाई हो जाएगा, और पाई को x में से माइनस कर दो। चलिए तो देखो क्या हो जाएगा बच्चा। अगर पाई में से हम x में से माइनस करेंगे तो 0, इसको सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे पर, ठीक। तो 0 से पाई लिमिट वही रहेगी। अब इस x में से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा? पाई माइनस x हो जाएगा। जहां पर पाई माइनस x हुआ, tan यहाँ भी x लिखा है तो यहाँ भी हो जाएगा पाई माइनस x, बटे में यहाँ sec लिखा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? sec पाई माइनस x हो जाएगा, प्लस cos लिखा तो cos जब हो जाएगा पाई माइनस x dx, ठीक है। तो आई बराबर बच्चा क्या हो गया? 0 से पाई, ये हो गया हमारा पाई माइनस x, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब यहाँ 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का tan थीटा होता है। tan x होता है अपॉन में sec 180 माइनस थीटा होता है, माइनस का sec x होता है, ठीक है। और माइनस का ये भी होता है क्या? cos x होता है, ठीक है। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन करें, ऊपर तो माइनस है ही है तो माइनस बाहर निकाल लें, ठीक है। 0 से पाई लगा रहने दें ऐसे ही। और बात समझिएगा, पाई का अंदर से मल्टीप्लाई करो, पाई tan x, ठीक है, और माइनस का x tan x हो जाएगा। ये तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया है ना, तो प्लस का tan x बचा था, उसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन में अगर माइनस यहाँ से भी कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन होने के बाद क्या बचेगा? sec x और प्लस cos x, यही तो बच्चा, ठीक, dx। तो ये माइनस में दो सब कट जाएंगे। आई बराबर बच्चा क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा हमारा 0 से पाई tan x, ठीक है, माइनस का x tan x अपॉन में हो जाएगा sec x प्लस cos x। अब देखना, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको सेकंड मान लो। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को ऐड कर दो, जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो देखो आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखो क्या लिखा है? समीकरण 1 में लिखा है, लिमिट लगा लो 0 से पाई, पहले पूरी वो लिख लो स्टेप। लिखा है x tan x अपॉन में क्या लिखा है? sec x प्लस cos x, ठीक है। प्लस का यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ बच्चा लिखा है पाई tan x माइनस x tan x अपॉन में लिखा है sec x प्लस cos x। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों में एलसीएम हमारा सेम सेम है, एलसीएम तो दोनों का एलसीएम हम सेम सेम ले लेते हैं। 0 से पाई लगा दो, यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? sec x प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। अब sec x प्लस cos x हो गया। अब यहाँ पर बात समझिएगा, पाई tan x, इसको दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने में ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, ऐसे ऐसे उड़ा देना। जब एलसीएम लेंगे पूरा तो अभी ना काटिएगा, वहां पर काटिएगा एक स्टेप में अगले वाले। बचेगा क्या? लिखा पाई tan x बचेगा, क्या बचेगा?
पाई tan x बचेगा। तो 2i, इस पाई को बाहर निकाल लीजिए, 0 से पाई लिमिट लगा दीजिए, हो जाएगा tan x अपॉन में बचा sec x प्लस cos x बचा। ठीक, अब एक बात समझिए, tan को यहाँ पर क्या ले सकते हैं बच्चा बताओ, sin cos में तोड़ लिया जाए इसको, तो sin cos में तोड़ोगे तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा sin बटे cos हो जाएगा, tan को लिख सकते हैं sin बटे cos। ठीक है, sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, और tan को लिख सकते हैं क्या हम, सॉरी cos को तो cos है ही है। ठीक, साथ में dx, तो 2i बराबर हो गया पाई 0 से पाई, यहां हो जाएगा क्या हमारा sin बटे cos, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, sin x बटे cos x हो गया, नीचे भी अगर cos x एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा हमारा 0 से पाई। ठीक, sin x ऊपर बचा, नीचे बचा हमारा क्या 1 प्लस cos स्क्वायर x बचा, बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे कि अब ये जो हमारा एक और प्रगुण लगा लेते हैं। प्रगुण क्या हमारा होता है कि 90 इसको कर दें, अगर लिमिट को हम आधा करेंगे तो उस आधे से 2 से बाहर गुणा करना पड़ेगा तभी लिमिट आधी होगी। मतलब कहने की बात ये है, बाहर क्या है हमारा पाई है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो जो है लिमिट होती है उसकी आधी हो जाती है, 0 का आधा 0 ही रहेगा, पाई अपॉन 2 मतलब पाई अपॉन 2 कर दिया। ठीक, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया sin x हो गया, अपॉन में हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर x हो गया, और साथ में यहाँ हो गया dx। अब थोड़ा बात समझिए, इसमें हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं, ठीक है, तभी ये हो पाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको, तो अभी करके देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो मिटाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं, नोट भी करते रहिएगा, शायद हम यहाँ तक इसको मिटाएं। ठीक है, तो देखिए बच्चा, यहाँ पर तुम्हारा 2 हो जाएगा कैंसिल, या फिर 2 ना भी कैंसिल करेंगे तो आगे समझिए, हमें पर cos x को t मान लें, cos x को क्या मान लेंगे, cos x को मान लिया t, तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x dx बराबर हो जाएगा dt। तो यहाँ पर बात समझिएगा, ये लिखा है 2i, ठीक, बराबर cos x को हमने t माना है, तो ऊपर जाएगा माइनस sin x, तो माइनस का बाहर लग जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक, और अंदर क्या बचेगा 0 से, अब लिमिट भी बदल जाएगी ना, लिमिट अब क्या हो जाएगी, जब t की थी लिमिट, जब इस फॉर्म में लिखा था तो पाई बटा अपॉन 2 थी, अब cos 90 की वैल्यू मतलब पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। जैसे कि sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो sin 90 का पलट हो जाता है cos 90 की वैल्यू 0, और यहाँ पर 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 से 0 लिमिट लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कहा है sin x dx बराबर हो गया तुम्हारा क्या dt, बचा क्या 1 अपॉन बचा 1 प्लस t स्क्वायर सिर्फ बचा। ठीक, अब 2 दोनों कैंसिल कर दो, ठीक है 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर क्या बचेगा, i बराबर बचा माइनस का पाई। ठीक, ये बच्चा किसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स t का होता है, किसका tan इनवर्स t का होता है। लिमिट लगा दो 1 से 0, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बची है, हम 2 स्टेप खाली क्वेश्चन हम जो मिटा रहे हैं इसी में हो जाएगा, क्वेश्चन मिटा देते हैं बस। ठीक, तो बात समझिए, उसको i बराबर लिख लेंगे यहाँ पर क्या हम माइनस का पाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जब tan इनवर्स जब 0 रखोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 0, और बीच में माइनस लगता है, लिमिट जैसे लगाते हैं, पहले 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, माइनस का tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बच्चा बताओ माइनस का पाई, tan 0 की वैल्यू 0 पर होती है तो 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो माइनस 1 किस पे होती है tan में 45 पर होती है, काय पे होती है पाई बाई 4 पर, चाहे पाई बाई 4 को चाहे tan 45 को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पाई पाई का मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4। यही आपका क्या था हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, बात समझ में आई नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और कम से कम 8 नंबर में, मतलब जो सबसे लॉन्ग आता है उसमें आपका पूछा जाने वाला है, तो बढ़िया से तैयार कर लो बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ध्यान समझ लीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन और है एकदम सेम ही टाइप का है, मतलब ये बदली है, वो भी बहुत बार पूछा गया है, तो उसको भी करा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस बार जो क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी का एक ले रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक है, ठीक, उसको आप देख लीजिए, विविध के पहले का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, अभी तक जो करवा रहे थे वो भी सही है क्वेश्चन, अभी और भी कराएंगे, तो ये भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये उदाहरण नंबर 42 है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो 42 दिया है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 9 होगा आज का। ठीक है, 8 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 0 से पाई लगा है, यहाँ लिखा है x अपॉन में लिखा है a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स और साथ में लगा है यहाँ पर dx। ठीक, इसका मान निकालना है। ठीक, ध्यान समझिएगा, इतना छोटा दिख रहा है ना लगभग, ठीक दिख रहा होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर देखो प्रगुण लगाते हैं वही वाला पिछली बार जो किए थे, 0 से पाई को जोड़ो और x में से घटा दो, तो इसको i मान लिया यहाँ पर। ठीक, अब i बराबर क्या हो जाएगा बच्चा हमारा 0 से पाई। ठीक, इसमें से घटाओगे तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ भी करोगे पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ भी पाई में से एक्स को माइनस करोगे, इसको समीकरण 1 मान के रखना। ठीक, i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई, सेम वैसे कुछ कर रहे हैं थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है, तो सेम वैसे रिपीट हो रही है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 180 माइनस क्या हो जाएगा हमारा क्या कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेम वही रहेगा। और बी साइन में भी वही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक, इसमें बन गई 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई। ठीक, ध्यान समझिएगा, इसको इसमें जोड़ना है तो x अपॉन में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बच्चा बात ध्यान समझ बताइए हमको कि दोनों में एलसीएम सेम है ना, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स सेम हो गया। ठीक, तो x हो जाएगा प्लस का पाई और माइनस का हो जाएगा x, एक्सेस कैंसिल दोनों में, बचा क्या पाई, तो पाई को हम बाहर निकाल लेंगे, 0 से पाई हो जाएगा 1 अपॉन क्या बचा हमारा ए स्क्वायर बचा कॉस स्क्वायर एक्स बचा प्लस का बचा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, ये बचा। ठीक, अब यहाँ पर और कर सकते थे कि अगर हम क्या करें कॉस स्क्वायर से भाग कर दें, या फिर हम क्या कर लेते हैं इस लिमिट को आधी कर लें। आधी कैसे किया जाता है हमने बताया था, 2 से बाहर गुणा हो जाएगा। ठीक, तो हमारी लिमिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। अब आप समझिए, इसको आगे थोड़ा करते हैं दूसरे रो में। ठीक, आगे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए। ठीक है, आगे करते हैं। तो देखो बच्चा यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने कहा इसको कर लिया, इससे पावर वाला कर लिया, 1 अपॉन क्या बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसमें एक नियम और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अगर इस 0 से पाई बटे 2 है, इसको 2 भागों में बांटे, प्रगुण नंबर 6 से लगता है ये चीज। प्रगुण नंबर 6 क्या है, दोनों फ्रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर क्या बचेगा, आई बराबर बचेगा पाई। प्रगुण नंबर 6 समझना क्या होता है, तो शायद ऐसे आएगा नहीं, तो थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद थोड़ा इधर ही करें। ठीक है, क्योंकि पूरे बोर्ड में आएगा नहीं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसको मिटा रहे हैं, लगभग यहाँ तक मिटा दे, ऊपर से पूरा आ गया होगा समझ में, अगर ध्यान से समझे होंगे तो पक्का समझ में आया होगा। अब थोड़ा जगह कम है, देखते हैं करके, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, पाई बाहर रखेंगे, पहले 0 से पाई बाय 4, मतलब 0 से पाई प्रगुण 6 से लगता है, ये 0 से 90 है, तो 45 2 भागों में बांट लीजिए इस क्वेश्चन को। 0 से पाई बाय 4 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा पाई बाय 4 से लेकर कहां तक, पाई बाय 2 तक, 0 से 45 से 90, वहां भी इसी को दोबारा लिख दोगे, क्या लिख दोगे 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। यही दिक्कत आएगी कि थोड़ा क्वेश्चन सही बन नहीं रहा हमारा लिखते, थोड़ा बात समझिए, करते हैं कोशिश। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो पाई। ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करोगे तो क्या बचेगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई, थोड़ा पास पास लिखते हैं, 0 से पाई, यहाँ कॉस से भाग करोगे तो ऊपर 1 अपॉन कॉस इसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बटे में कॉस से भाग करोगे तो कॉस हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ कॉस से भाग करोगे तो बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, साइन बटे कॉस टैन बन जाएगा, प्लस का दूसरा लिमिट क्या है, पाई बाय 4 से है पाई बाय 2 तक। ठीक, यहाँ पर भी, यहाँ पर साइन से भाग कर दो, याद रखना इसमें हमने किया है कॉस से भाग तो सेक बनाया, यहाँ साइन से भाग करोगे 1 अपॉन साइन किसके बराबर हो जाएगा, कॉस सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस का साइन से भाग करोगे साइन से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर बी स्क्वायर। दोनों का अलग अलग तरीके से, इसको कॉस से उसको साइन से भाग कर दिया कि हमको अलग अलग बनाना था। ठीक है, अब बात समझना है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम करते हैं क्या, tan x को t मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी बात समझ लो, यहाँ पर साइन से भाग किए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर
यहाँ पर साइन से भाग किए थे तो बन जाएगा ये आपका कॉट, क्या बन जाएगा कॉट, तो यहाँ पर कॉट तो लिख लीजिए, कॉट एक्स बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर बन जाएगा कॉट एक्स, वहां पर साइन साइन कट गया था, ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको पहले 20 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 20 को हम कर देंगे इसको भाग, तो 20 को जब भाग करोगे, पाई तो सबके साथ में, तो पाई को एकदम बाहर कर लेते हैं। ठीक, 20 को सिर्फ जब भाग करोगे तो 1/b बाहर हो जाएगा। ठीक, बात समझिएगा। यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, अंदर समाकलन के अंदर बचा 0 से पाई। ठीक, 0 से पाई है, पाई अपॉन 0 से पाई/4 था बच्चा, यहाँ पर वहां पर पाई/4 से पाई/2 था, तो 0 से पाई/4 है। यहाँ पर जब यहाँ भाग करोगे तो 1/b बाहर हो गया, 1 यहाँ पर b से भाग करोगे तो a/b का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b से भाग के तो यहाँ पर बचा क्या, खाली tan स्क्वायर x बचा। बात समझ में आई इतनी, ये इसके साथ हो गया। ऐसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर a स्क्वायर से भाग करोगे, इसके साथ a स्क्वायर को हटाना है ना, तो 1/a बाहर आ जाएगा। ठीक, a स्क्वायर से भाग करोगे तो 1/a आ जाएगा। ठीक, तो a स्क्वायर से अच्छा क्या है ना, तो स्क्वायर से करें तो b स्क्वायर और a स्क्वायर आएगा बाहर। ठीक, तो यहाँ पर बच्चा क्या बचेगा, पाई/4 है, पाई/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, cos स्क्वायर x, यहाँ पर लिखे नहीं क्या, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने किया था b स्क्वायर से भाग, तो sec स्क्वायर x तो ऐसे को ऐसा लिखा रहेगा ना, थोड़ी गलतियां हो गई कि हम b स्क्वायर से भाग करें तो 1/b स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ पर a/b बनेगा, sec तो वैसे वैसे रखा रहेगा, tan भी वैसे रहेगा, बस b स्क्वायर से भाग करोगे b स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 1/a स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो cos वैसे cos तो वही रखा रहेगा। ठीक है, होगा क्या, a स्क्वायर से भाग के a स्क्वायर से हट जाएगा, खाली बचेगा cot x। ठीक है, cot स्क्वायर x, और फिर और साथ में बचेगा क्या, यहाँ पर b/a का होल हाफ स्क्वायर। ठीक, ये चीज बचेगी। तो बात समझना बच्चा, ये थोड़ा ज्यादा पिछड़ा है, हम मिटा ही लेते हैं। ठीक, तो ज्यादा वैसा हो जाएगा तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, या फिर कहिए तो इसको हम फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, अलग अलग सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए फर्स्ट वाले को उठा लेते हैं, पहले पाई लिखा रहने दो। फर्स्ट वाले में क्या हमसे कह रहा है, 0 से पाई/4 कहा है, sec स्क्वायर x कहा है, बाद में इसी को समीकरण एक मान लो, उठा के रख दिया जाएगा। ठीक, अपॉन में है a/b का होल हाफ स्क्वायर प्लस है tan स्क्वायर x, और बाहर क्या था 1/b स्क्वायर। समझ गए ना, समझ गए। इसको उठा लिया यहाँ पर, तो हो क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पर tan x को t मान लो, tan x को अगर हम t मान लेते हैं तो ये t बस बन जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt, जो कि ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर i बराबर हो जाएगा 1/b स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ बन जाएगा क्या हमारा फॉर्मूला, 1/, ये हो जाएगा क्या हमारा a स्क्वायर, तो 1/b का होल हाफ स्क्वायर, और प्लस का बन जाएगा t स्क्वायर, हो जाएगा ये क्या dt। तो 1i बराबर क्या हो जाएगा 1/b स्क्वायर। ठीक, तो इसका देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बच्चा होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है फॉर्मूला, प्लस c। इसका फॉर्मूला ये होता है 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है। 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। देखो बच्चा, यहाँ पर 1/a आएगा तो 1/a को बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/a लिखोगे, 1/a, तो a/b लिखो, चाहे b को ऊपर भेज दो। बात समझ में इतनी आई। उसके साथ में tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स x/a। x जब क्या है t है, अपॉन में क्या है a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी a/b लिखो, चाहे b को ऊपर भेज दो। बात समझ गए नहीं समझ गए, ये फर्स्ट वाले का निकल आया। ठीक है, इसको समीकरण सेकंड मान लो, या फिर इसको अलग से डिब्बे में बंद कर लो। ठीक, ऐसे का दूसरे अगर निकाल लेंगे तो सेम ऐसे करेंगे। वहां पर क्या करेंगे, ध्यान देना, थोड़ा हम शॉर्ट में बता दे। अगर cot x को हम t मान ले तो cosec स्क्वायर x आ जाएगा। cot x को t मानेंगे तो cosec स्क्वायर t आ जाएगा, और जब वो t आ जाएगा तो वो काम खत्म। तो बचा क्या, बच्चा यहाँ पर बचा क्या, पाई/4। तो लिमिट नहीं लगाए थे ना, लिमिट भी बाद में वहां रख लेंगे। ठीक, पाई/4 यहाँ पे लिमिट फिर ना लगाओ, तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पर, वहां पर बचा था 1/b स्क्वायर, यहाँ पर बचा है 1/a स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर इनटू में ये 1/b/a था, यहाँ पर b/a आया, यहाँ पर आएगा a/b। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स वही फार्मूला बनेगा, यहाँ है t, यहाँ मान लो t, अपॉन में क्या हो जाएगा t डैश मान लो, इसको जो मानने हैं। ठीक, और b/a है, यहाँ कर लो a/b। ठीक, ये बस दिक्कत आएगी। ठीक, ध्यान समझ लो, इसको समीकरण मान लो 2 थर्ड। अब इसको मान को उठा के वहां पर रख देते हैं। ठीक, तो मान उठा के दोनों रखते हैं वहां पर, तो क्या आता है देखो, तो इसको साफ ही कर लेते हैं, नहीं तो होगा ही नहीं।
ठीक, तो देखो ये दोनों मान उठा के यहाँ रखेंगे तो आई बराबर हमारा बच्चा क्या था, बाहर था पाई, पाई के साथ में इसकी पूरी की वैल्यू निकली है हमारी क्या, ये निकली थी हमारी 1/a², ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी भी कैंसिल होगा, तो आएगा क्या 1/ab बचेगा, 1/ab बचेगा, tan इनवर्स टी बी अपॉन ए, टी बी अपॉन ए, लिमिट क्या थी हमारी, ध्यान से समझना लिमिट कैसे समझोगे, हमें tan x को t माना है, tan x को t माना था, और tan x को t माने थे तो लिमिट पहले क्या थी, 0 से π/4 थी, मतलब 45 थी, तो 0 से 45 देखो tan 0 का मान 0 और tan 45 का मान 1, बात समझ गए ना, समझ गए, ऊपर tan 45 से 0 1 आ जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा, फिर ये हो गई पहली बात, फिर प्लस का देखो दूसरा क्या था हमारा, दूसरा है 1/a कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 1/ab ही आया है, लेकिन यहाँ क्या है tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा t a/b, अब यहाँ पर लिमिट क्या लगेगी, यहाँ पर ध्यान समझो लिमिट क्या लगेगी, यहाँ पर हमने क्या था cot x को t माना था, cot x को जब t मानेंगे तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, cot π/4 की वैल्यू 1 और cot 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएंगे हमारी लिमिट, cot के हिसाब से रखेंगे, इसमें tan के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि इसमें tan माना था, यहाँ पर इसमें tan को t माना था, यहाँ पर cot को t माना था। अब बात समझ में आ गई, अब दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में से कॉमन मिल रहा है ab, दोनों में कॉमन मिल रहा है ab, अंदर क्या बचा tan इनवर्स, लिमिट रखो पहले 1 रखोगे t की जगह पर तो b/a आएगा, 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, काम खत्म। ऐसे यहाँ पर से ab तो बाहर चला गया है, प्लस का क्या बचा, अगर यहाँ पर हम रखते हैं 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का क्या रख देंगे 1, तो माइनस का 1 रखोगे tan इनवर्स क्या आ जाएगा a/b आ जाएगा, ठीक, तो ये बात समझ में आ गई, ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको प्लट देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ये दोनों a/b आया है, ठीक है, a/b हो जाएगा, तो और ये तो फालतू ही क्या, ये गलती क्या हो गई, थोड़ी सी एकदम सिली मिस्टेक है, जो देखिए यहाँ पर कॉट जो टी माना था तो उसका आता है माइनस कॉस का आता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस का आएगा, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ जो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये चीज थी। अब बात समझना बच्चा, जो हमारा tan इनवर्स b/a और प्लस tan इनवर्स जो a/b है, ये π/2 के इक्वल होता है, ठीक है, ये π/2 के इक्वल होता है, फार्मूला है, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/ab और इनटू में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, तो टोटल हमारा प्रूफ हो गया π²/2ab, यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन है बड़ा, मानते हैं क्वेश्चन बड़ा भी है, थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन अगर समझेंगे एक स्टेप तो समझ में भी आएगा, क्योंकि इसके पहले थोड़ा शॉर्ट था, उसमें हमने बताया भी था, तो इसको आप समझेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। बताएं बड़ा तो है क्वेश्चन, लेकिन बड़े के बाद साथ साथ हम ध्यान देंगे तो समझ में भी आएगा। तो लगभग 1 घंटा पूरा होने वाला है, हम लोग केवल 9 क्वेश्चन लगा पाए हैं, ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े करवा रहे हैं, लेकिन छूटेंगे नहीं यहाँ पे कोई क्वेश्चन, चाहे 20 हो जाए 25 हो जाए, 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, करवा सकते हो क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 0 से π/4 लिमिट दी है हमको, ठीक, लॉग, अब जिस टाइप की हम करवा रहे हैं पहले सोच रहे हैं उसी टाइप के तुमको थोड़ा 2-4 और करवा दें, जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। log 2 दिया है, तो ये बहुत 2014 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 24 में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहिए, हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग मत समझिएगा इसको। देखिए बच्चा, वही सिंपल सा लॉजिक है, हमको प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों लिमिट को जोड़ के उसमें से घटाएंगे, थीटा में से, थीटा x था, x में से घटा देते हैं, थीटा है, थीटा में से घटाएंगे। देखिए 0 से π/4 लॉग, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan, थीटा के साथ में क्या घटा देंगे, π/4 माइनस थीटा, जैसे पाई माइनस एक्स कर दिया था, यहाँ पर हो गया थीटा जब क्या π/4 माइनस थीटा हो गया, ठीक। बात समझ लो कि नहीं, बाहर है d थीटा। अब बच्चा बताना थोड़ा, 0 से π/4 लगा है, और लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a माइनस b, लिखा कि नहीं लिखा है, और tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन में हो जाएगा tan 1 प्लस क्या होता है 1 माइनस, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस बन जाएगा,
1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। साथ में हमारा डी थीटा, तो 0 से π/4 लिमिट हो जाएगी log 1 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस का tan थीटा अपॉन में है 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि π/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। डी थीटा हो जाएगा बाहर, फिर 0 से हो गया π/4 log, यहाँ इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस का एलसीएम ले लिया है, तो इधर क्या बचा 1 माइनस tan थीटा, बाहर क्या बचा डी थीटा, tan थीटा कैंसिल, तो क्या बचा देखो 0 से π/4 log, ठीक, बचा क्या 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बचा, ठीक, और साथ में आ गया डी थीटा, ठीक। तो इसको अगर फार्मूला लगा लें log m अपॉन n का, log m अपॉन n क्या होता है, हाँ बच्चा फार्मूला होता है ये 0 से π/4 log 2, ठीक है, इसको log 2 कर लेंगे, और माइनस का क्या हो जाएगा 0 से π/4 क्या बचेगा log 1 प्लस tan थीटा। देखो log m अपॉन n लिखा है, log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n, log m लिख दिए हैं, log 2 माइनस का log n उधर हो गया, ठीक है, ये i के बराबर हो गया, ठीक। तो i बराबर बच्चा ध्यान समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, log 2 को बाहर रख लेंगे तो अंदर क्या बचेगा खाली 1 बचेगा, 0 से π/4 इसका क्या कर देना हमको समाकलन कर देना, बाकी बचा क्या था माइनस का, ये पूरा देखो बच्चा यहाँ पर दिया था हमको, नहीं दिया था, बात क्वेश्चन नहीं दिया था हमको, ये देखो पूरा वही है, डी थीटा तुम लगा लो वही है कि नहीं है, तो ये किसके बराबर था, ये था i के बराबर, तो ये i के बराबर था, इसको पूरे को हमने i मान लिया, ठीक। अब इसको i मान लेंगे तो माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा 2i बराबर में log 2, और 1 का क्या हो जाएगा 1 का बच्चा हो जाएगा थीटा हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, 0 से लगा लोगे π/4, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा log, ठीक, पाई, तो यहाँ पे रखोगे क्या π/4 log 0 का मान 0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका मतलब ही नहीं, π/4 रख दिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा log π/4 हो जाएगा π/8, तो वही आ रहा है हमारा क्वेश्चन, अच्छा log 2 था साथ में, ओके log 2 था साथ में, ठीक, तो i बराबर वही आ रहा है क्या π/8 log 2, ये तुमको प्रूफ करना था, हो गया आंसर, बस इतना ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखो, आज बार क्वेश्चन लिखने वाले इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने को नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, लाइन से करवा रहे हैं, लगभग क्वेश्चन 11 पहुंच गए, log sin x dx, log sin x और dx, ठीक। तो इसको हमें क्या क्या करना है, प्रूफ कुछ करना होगा, तो देख लेते हैं क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही है, 0 से 5.2 दिया है, log sin x dx बराबर, दो तरीके से पूछा गया है, एक ऐसे मान के पूछा है, एक में कहा ये बराबर सिद्ध कीजिए कि होगा बराबर माइनस का π/2 log 2, हम प्रूफ करने वाला लिख लेते हैं कि क्या सिद्ध करना है, ठीक, ध्यान समझिएगा इसको। पहले क्या करते हैं बच्चा, इसमें लगाते हैं i बराबर, हमको पता लिख लेते हैं अलग से, i बराबर दिया है 0 से π/2 log sin x dx, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, अब इसको वही प्रगुण लगा देंगे, प्रगुण लगा के क्या हो जाता है कि log sin 90 माइनस x कर देते हैं, जो ठीक इसको जोड़ते हैं जो आता है उसको इसमें से घटा देते हैं, तो i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log cos x हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos x हो जाएगा, dx समीकरण 2 हो गई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2, ध्यान समझिए ना, यहाँ पर जोड़ रहे हैं log sin x जोड़ दो और प्लस log cos x, दोनों को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log m प्लस log n लिखा है, log sin x हो जाएगा इंटू cos x हो जाएगा, जब प्लस में होता तो गुणे में बदल जाता है, ठीक, साथ में dx आ गया। अभी बात समझना है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक बार log 2 जोड़ देते हैं इसमें, और एक बार log 2 घटा देते हैं, जोड़ा क्यों, जब जहाँ 2 आ जाएगा तो sin 2x का फार्मूला बन जाएगा, इसलिए जोड़ दिया, जोड़ोगे तो बच्चा फार्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, फार्मूला बन गया हमारा log 2, यहाँ गुणे में साथ में प्लस में दोनों है, dx बाहर लगा दो सबसे लास्ट में, ठीक,
तो बात इतने में समझना, ये log m लिखा है प्लस log n लिखा है, तो दोनों गुणे में है, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये अलग हो जाएगा पूरा पोर्शन, और माइनस का क्या बचा 0 से पाई बाय 2 और log 2, इसको अलग कर लो। ठीक, तो बात समझना थोड़ा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 0 से पाई बाय 2 हो गया, log 2 sin x cos x हो जाएगा, फॉर्मूला किसका sin 2x का हो जाएगा, किसका हो जाएगा sin 2x का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और माइनस का log 2 अगर बाहर कॉमन कर लो तो बचेगा अंदर 1 का होता है x, तो x और बाहर 0 से पाई बाई 2 लिमिट लग जाएगी। ठीक, तो ये बात समझना, log sin 2x, अब ये हमारा हो गया 2i, ठीक, बराबर, यहाँ बात समझो क्या बचा, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था, इसमें तो लाइन खींच लेते हैं। ठीक, अब 2x को इधर t मान लो, तो 2x बराबर t मानेंगे हम बच्चा, तो क्या हो जाएगा dx dt बाई 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा, तो dt की वैल्यू dx की वैल्यू ये हो जाएगी, बात समझना 1/2 इधर लिखा है पहले से। ठीक, 1/2 बाहर हो जाएगा और लिमिट भी बदल जाएगी, अब क्योंकि माना है, जब माना जाता है तो लिमिट बदल जाती है, तो 0 रखोगे तो 0 ही रहेगी, जब पाई/2 यहाँ पर रखोगे तो पाई हो जाएगी। ठीक, तो 0 से पाई लिमिट हो गई, log sin t हो जाएगा, क्या हो जाएगा log sin t हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर क्या बचा, माइनस का यहाँ पर बचा हमारा log 2, क्या बचा log 2, और x x का जब लिमिट रखोगे पाई/2 तो आ जाएगा हमारे साथ में पाई/2। ठीक, बात समझ में आई। अब एक बात समझो, अगर मान लेते हैं प्रकरण होता है, प्रकरण नंबर 6, जिसमें क्या होता है 180 माइनस थीटा होता है वही कोण, तो इसको मान लेते हैं 2i बराबर हो जाएगा हमारा क्या 1/2। ठीक है, और इसको क्या कर दो, जब इसकी लिमिट को अगर आधा कर दोगे, वही एक और नियम लगा लेते हैं कि 1/2 लिखा ही है, अगर इसकी लिमिट को हम आधा करें, मतलब 0 को आधा करोगे वही रहेगा, इसको आधा करोगे तो 2 बाहर भी आता है, हमने बहुत तीनों क्वेश्चनों में समझाया है, अगर लिमिट को आधा करोगे तो 2 बाहर भी लग जाता है, तो log sin t हो जाएगा, माइनस का ऐसा तो आ ही गया पाई/2 log 2। ठीक, अब बात समझना है यहाँ पर, ये 2 कैंसिल, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा हमारा, ये पोर्शन हमारा हो गया, क्या हो जाएगा कि 1/2 यहीं से लिया गया था, ये गलती मत करना, 1/2 यहीं से लिया गया था। ठीक है, हाँ 1/2 यहीं का है। ठीक, अब बात समझिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 से पाई/2। ठीक है, ये हमारा पूरा हो जाएगा log sin t, जो है वहां से 90 में 180 में सीटा करोगे तो बात वही है, देखो साइन अगर x पाई माइनस x करते हो तो आता क्या है sin x ही तो आएगा, तो sin x ही आएगा, तो वही फिर से लिख देंगे यहाँ पर sin x, माइनस का बचा पाई/2 log 2 बचा। अब ये पूरा देखो बच्चा क्या था हमारा, ये पूरा था i के बराबर, ये किसके बराबर था i के, तो इसको i मान लो, तो इधर बचा 2i बराबर i माइनस पाई/2 log 2। ठीक, ये पाई i उधर से घट जाएगा तो बचेगा क्या, खाली एक i बचेगा, 2i में से एक i जाएगा, एक बचेगा, माइनस का पाई/2 log 2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना कहा था आंसर करने के लिए। ठीक, इसको कर लीजिए तुरंत, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, इसी के तरीके का एक दूसरा भी क्वेश्चन है, इसको आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। इस वजह से क्वेश्चन है जो 4 5 6 बार आया है, इसीलिए उस क्वेश्चन को हम बाद में बता रहे हैं, इसको इसलिए पहले ही बता दिया जिससे इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, आधा लिखा रहेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, बात समझना है यहाँ पर कहा क्या है, यहाँ बच्चा कहा है क्वेश्चन में 0 से पाई/4 log sin 2 थीटा d थीटा बराबर प्रूफ करिए माइनस का पाई/4 log 2। एकदम सेम क्वेश्चन है, वही आ गया, इसे तुमको हम साथ में ही बताए दे रहे हैं यहीं पर। अब बात समझना है यहाँ पर करते क्या है हम लोग कि यहाँ पर 2 थीटा को t मान लिया, 2 थीटा को मान लिया t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d थीटा dt/2 हो जाएगा, तो 1/2 हमारा बाहर निकल आया। ठीक, जब इसको t मानेंगे तो यहाँ पर लिमिट भी तो बदल जाएगी, यहाँ पर रखोगे पाई/4 तो बचेगी क्या पाई/2 बचेगी log sin t बचेगा और साथ में आ जाएगा dt, लेकिन 1/2 बाहर हो गया। बात समझ आई इतनी की नहीं आई। अब एक बात समझिए, ये सेम क्वेश्चन हो गया है इसके जैसा, इसमें बच्चा एक तो क्वेश्चन आया था, देखो ये चीज आ गई, देखो यहाँ पर ये क्या आ गया log sin t dt, इसी की वैल्यू तो हमने निकाली थी, इसी की वैल्यू निकाली कितनी आई
इसकी वैल्यू आ गई माइनस की पाई अपॉन 2 log 2। तो पूरा इसके बाद आपको वही क्वेश्चन करना है, सेम टू सेम पूरा। ये भी आपको क्वेश्चन समझो हो गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की पाई अपॉन 2 log 2। तो ऐसे हमारा हो गया पाई का पाई से करके माइनस का पाई, 2 2 जा 4, तो यहाँ बचेगा log 2। बस प्रूफ हो गया। बस समझ रहे समझ रहे, इसलिए इसको हमने यही पे बता दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन करते रहिए, बढ़िया समझ में आ रहा है तो थोड़ा रात के बज गए होंगे लगभग 1-1:30, तो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए, लाइक वाइक करते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 हो गए थे हम लोग के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या था हमारा, देखिए हमने बताया था आपको, इसका भी करके दिखाया था, जो हमको प्रूफ करना था इसी के हिसाब से हमने किया था। जो log sin 0 से अगर पाई बाई 2 दिया और log sin x का करना होगा तो हमारा आंसर आया था माइनस का पाई अपॉन 2 log 2। उसी से हमने इसका भी किया था कि अगर यहाँ पर आ जाएगा तो आगे वही सोल्यूशन करके उसी में आगे वैल्यू रखनी थी और आंसर आ गया था। ठीक, तो उसको बार बार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्वेश्चन करवाया है। अब इसको फिर से नहीं मिटाते, इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है उसको भी हम बता दे रहे हैं, इसी से जुड़ा है इसलिए इसको नहीं मिटा रहे हैं। लगातार 3 क्वेश्चन करवा, तीसरा क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो उसको भी आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 0 से पाई बाई 2 है, 3-4 बार पूछा गया, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। log sin क्यूब x इंटू कॉस की पावर 4x dx बराबर माइनस का 7 पाई अपॉन में 10 log 2। ठीक है, 7 पाई अपॉन 10 नहीं होगा यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट उसमें क्वेश्चन गलत लिखा है। ठीक, 7 पाई अपॉन 2 ही होगा। ठीक, अब बात समझिए आप लोग। इसका अगर हम ले लेते हैं LHS, तो LHS हमारा क्या है, 0 से पाई बाई 2 log sin क्यूब x इंटू कॉस 4x, साथ में यहाँ पर dx है। अगर यहाँ पर log m की पावर n लिखा है, बात समझना थोड़ा, पहले तो बीच में गुणा लगा है, दोनों जब l m गुणे n होता है तो उसको किसमें बदल देंगे हम, log m प्लस log n में बदल लेंगे। ठीक है, log m प्लस log n में बदल लेंगे, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, यहां भी लिमिट जाएगी 0 से पाई बाई 2। ठीक है, log m हो गया प्लस में हो जाएगा log n। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद एक और log का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि जो हमारा ये क्यूब होता है, जो भी मतलब पावर लगी हुई पावर आगे आ जाती है तो 3 log sin x बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस का यहाँ पर क्या बन जाएगा 4, 0 से पाई बाई 2 लगा लो, 4 log cos x बन जाएगा। ठीक, अब बात समझिएगा, यहाँ पर इसका 3 बाहर निकाल लेंगे, 0 से पाई बाई 2 क्या बचेगा log sin x लगेगा। ठीक है, प्लस का इसका 4 बाहर निकाल लो, 0 से पाई बाई 2 हुआ। अभी बात समझिएगा, यहाँ पर log cos x लिखा है। ठीक है, log cos x को अगर हम यहाँ से प्रगुण लगा दें और जो भी हमको लिमिट को जोड़ के x से घटा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, log प्रगुण लगा रहे हैं यहाँ पर, जो बताया था इससे पहले भी प्रगुण आपको समझाए थे, वो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 जोड़ोगे तो पाई बाई 2 माइनस x से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बात बता समझना, ये हो गया 3 0 से पाई बाई 2 log sin x प्लस 4 0 से पाई बाई 2 log cos का 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin x। तो बच्चा बात बताओ, दोनों देखो सेम टू सेम है, दोनों जब सेम है तो 3 और 4 कितने टोटल जुड़ के हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक, 7 0 से पाई बाई 2 log sin x, ये आ गया। अब एक बात बच्चा बताओ, हमने आपको यही वाला क्वेश्चन बताया था कि log sin x की जो आती है इसकी वैल्यू 0 से पाई बटे 2 log sin x की वैल्यू वो क्या आई थी, माइनस का पाई अपॉन 2 log 2 आई थी, उसी की वैल्यू है पूरी पूरी। तो हम उसी की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दें, बस हो गया हमारा आंसर। तो उसको कैलकुलेट, इसके आगे वैसे ही पूरा कैलकुलेट करना है जैसे उस वाले क्वेश्चन को किया था, पहले वाले क्वेश्चन को वैसे ही करना है। तो इनटू में इसकी वैल्यू क्या आई थी बच्चा, माइनस की पाई अपॉन 2 log 2 आई थी। तो पूरा जो हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, माइनस का 7 पाई अपॉन 2 log 2 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन आपके में लगभग 5-6 बुक में भी दिए होंगे, आंसर हल करेंगे उसमें भी आपको मिलेंगे, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन हम केवल आपको एक समझा रहे हैं कि अगर आ जाता है तो आप कैसे करेंगे। ठीक, देखिए होता क्या है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इजी है थोड़ा, लेकिन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 0 से पाई बाई 2 दिया है, रूट में cos x दिया है, अपॉन में रूट sin x, रूट cos x। ठीक है, dx बराबर है पाई अपॉन 4। ठीक,
पाई/4 दिया है, इसको प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके हैं उसमें बुक में देखेंगे, आपको मिलेंगे 5-6 क्वेश्चन लगभग 7.11 खोलोगे तो उसमें आपको मिलेंगे लाइन से। ठीक, करना इसमें कुछ नहीं होता है, प्रगुण लगाओ, प्रगुण लगा के क्या करना पड़ता है, जो दोनों लिमिट को जोड़ के उसमें से घटा दो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, cos पाई-2 जोड़ोगे, पाई/2 ही तो आएगा, माइनस एक्स कर दो, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा रूट में साइन पाई/2 माइनस एक्स, और प्लस का हो जाएगा रूट कॉस पाई/2 माइनस एक्स। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अब एक इसको मान लो आई बराबर पहला समीकरण। ठीक, तो तुमको प्रूफ ही करना है, यहाँ तक पहले समीकरण मान लो। ठीक, ये हो जाएगा 0 से पाई/2 कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन में ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स मतलब कॉस एक्स में बदल जाएगा ये। ठीक, कॉस एक्स हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, और प्लस कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। ठीक, तो समीकरण 2 मान लो। अब दोनों समीकरण को जोड़ लो, पहली वाली दूसरी वाली, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई/2, इसको जोड़ोगे तो दोनों का देखो एलसीएम बच्चा बराबर आ रहा है, तो इकट्ठे लिख लेते हैं क्या, cos x प्लस रूट साइन एक्स, और ऊपर इसमें क्या लिखा है, रूट cos x, यहाँ क्या लिखा है प्लस का रूट साइन एक्स, तो ऊपर से सेम बन गया, जो ऊपर से सेम हो जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा 1। ठीक, क्या बचा 1 dx, तो 1 का क्या हो जाता है हमारा, 1 का हो जाता है समाकलन x, x के बाहर लिमिट लगी है 0 से पाई/2, जब पाई/2 रखोगे 2i बराबर क्या आ जाएगा, 2i बराबर आ जाएगा पाई/2, और उधर जाएगी 2 तो हो जाएगा i बराबर पाई/4। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। तो ऐसे इसको भी देख लीजिए। ठीक है, समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई दिया है। ठीक है, दिया है x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx बराबर पाई² 2√2, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, जो से पाई दिया है x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और नीचे ऊपर प्रूफ करना है पाई² अपॉन 2√2। ठीक है, तो देखिए इसका भी हम एलएचएस उठा लेते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 0 से पाई दिया है, x अपॉन दिया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बच्चा इसको i बराबर पहले से मान लो यहीं पर। ठीक है, उसके साथ में अगली बार क्या करेंगे, प्रगुण लगाएंगे। प्रगुण 0 और पाई को जोड़ो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब x भी से घटा दो जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा क्या, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब बात समझिए, अगर यहाँ पर करते हैं थोड़ा सॉल्व कर ले आगे, तो 0 से पाई माइनस एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस स्क्वायर लगा तो कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ऊपर वाले में क्या लिखा है समीकरण 1 में, x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और प्लस का यहाँ है पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक, ये दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 से पाई, दोनों में एलसीएम क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और ऊपर है x प्लस पाई माइनस एक्स, ये पूरा ऊपर आ जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, तो पाई को उठा के हम बाहर कर देंगे, 0 से हुआ पाई, वहां बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बचा। अब बात समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करने के लिए थोड़ा और एक स्टेप यूज करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दे, क्योंकि कुछ ऐसा कर ले जिससे टी मानने ऊपर वाला आ जाए, तो कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा पाई। और यहाँ पर भी एक चीज याद रखिएगा, प्रगुण होता है, प्रगुण नंबर 6, जिसमें कहा जाता है कि इसकी घात को हम इसकी पावर को आधा कर दे तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसकी पावर आधी हो जाती है। तो 0 को आधा करोगे 0 ही रहेगा, पाई को आधा करोगे तो जाएगा पाई/2, और लेकिन जब पावर आधी लिमिट आधी करोगे तो बाहर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। अब यहाँ पर हमने कहा कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर दो, भाग, तो 1 अपॉन कॉस करोगे तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1 को भाग कॉस से करोगे तो बन जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे यहाँ पर 1 अपॉन कॉस करोगे तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कॉस से भाग करोगे तो हो जाएगा 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ लिख देंगे छोटा सा कि कॉस स्क्वायर से भाग करने पर। ठीक है, भाग किया है हमने। ठीक, इसे याद रखिएगा, तो कॉस से बन गया हमारा सेक। अब बात आगे समझिए, दोनों बच्चे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, आई बराबर बचा पाई
लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, ठीक। और अंदर बचा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में है 1, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगर tan में लिखें तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और बाहर फिर से एक 1 बना है तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पर आई बराबर पाई 0 से पाई बाई 2, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा 1 ऐड कर लो 2 और प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब पता चल रहा होगा सबको कि अगर tan x को हम t मान लें तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर वाला पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा dt, ठीक। तो ये ऊपर का पूरा पोर्शन आ गया। तो एक बात याद रखना, जब हम किसी चीज को कोई मानते हैं, माना लेट करेंगे तो हमारा लिमिट भी बदल जाएगी। अभी 0 थी तो जब x जब 0 रखोगे tan 0 का मान 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 90 रखोगे tan 90 का मान होता है इन्फिनाइट। क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो 0 से इन्फिनाइट लिमिट अब लग जाएगी। लिमिट तुरंत बदलना सीख लो, अगर छोटी मोटी गलती कराओगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, और इसको हमने t माना t स्क्वायर और साथ में आ गया dt, क्योंकि ये तो हमारा dt के बराबर ही हो गया था। तो बात समझिए, यहाँ पर i बराबर हो गया पाई 0 से है इन्फिनाइट, यहाँ पर मान लीजिए इसको 2 को मान लीजिए √2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का t स्क्वायर dt। तो किसका फॉर्मूला है, ये याद रखना है किसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा लिमिट 1 अपॉन यहाँ पर लिखा हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a का, ठीक। 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला होता है। तो i बराबर हो जाएगा पाई 0 से इन्फिनाइट, ठीक। अब तो इसका अवकलन मतलब फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट रख देते हैं क्या 1 अपॉन a की जब क्या है √2 tan इनवर्स x की जब क्या है t अपॉन में है a की वैल्यू क्या है √2, बाहर लिमिट लगा दो 0 से इन्फिनाइट, तो 1 अपॉन √2 बाहर आ जाएगा, तो पाई अपॉन क्या हो गया √2 हो गया। अंदर क्या बचा tan इनवर्स, ठीक। अब जब इन्फिनाइट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा, ये इन्फिनाइट रख देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा, ठीक। इसको देख लीजिए, और अगला वाला माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0 अपॉन √2 हो जाएगा। तो 0 वाला पूरा 0 हो जाएगा, और tan 0 पर tan का मान 0 ही रहता है, लेकिन ये इन्फिनाइट किस पे होता है 90 पर होता है। तो पाई अपॉन √2 इंटू में ये किसकी वैल्यू है tan पाई बाई 2 की वैल्यू है, मतलब tan 90 का मान इन्फिनाइट पे होता है, तो 90 का मान हो जाएगा पाई अपॉन 2। तो लेकिन ये कैसा हो जाएगा हमारा, सही तो है, ठीक। तो पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है, इसका मान हमारा 0 होता है, tan 0 पर 0 होता है, तो आई बराबर हमारा क्या आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2√2। बच्चा यही सिद्ध करना था हमको, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो इसको करिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। देखो सुनो, हम उड़ा भी देंगे। इधर देखो क्वेश्चन होगा अगला, लिमिट दी है पाई अपॉन 8 3 पाई अपॉन 8 tan स्क्वायर एक्स अपॉन में है tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स dx बराबर है पाई अपॉन 8, ठीक। तो इसमें वही प्रगुण लगाएंगे, सेम वही चीज है, आई बराबर दिया है, इसको समीकरण 1 मानो तुरंत यहीं पर, और आई बराबर क्या करो 0 पाई अपॉन 8 और 3 पाई अपॉन 8। तो हमने कहा था इस लिमिट को पहले जोड़ लिया था, तो इसको लिमिट को अलग जोड़ो, 3 पाई बाई 8 है प्लस है पाई बाई 8, लिमिट को जोड़ोगे तो एलसीएम हो जाएगा 8, 3 पाई 8 पाई हो जाएगा 4 पाई, काट हो जाएगा पाई अपॉन 2, बस। फिर तो आगे लगा ही ले जाओगे क्वेश्चन, तुम्हारे लिए है कि अगर आपको आता है तो इसको थोड़ा वीडियो रोक कर आपने आप लगाइए, ठीक। पाई अपॉन 2 में से इसको माइनस कर दो, जान गए ना पाई अपॉन 2 कहां से आया, दोनों लिमिट को जोड़कर। tan स्क्वायर यहाँ पर भी पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, ये हो गया पूरा आपका, ठीक। अब इसको भी क्या कर लेंगे, थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, पाई अपॉन 8 3 पाई अपॉन 8, ठीक। इसको हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन में यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक। अब इसको समीकरण 2 को समीकरण 1 को ऐड कर लोगे तो 2i बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 8 पाई 3 पाई अपॉन 8, ये tan और cot जुड़ के हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, ठीक। नीचे एलसीएम भी हमारा सेम रहेगा क्या tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, सेम ऐसा क्वेश्चन एक आपको करवा भी चुके हैं, ठीक है। तो 2i बराबर हो जाएगा, इसका 1 का क्या हो जाएगा x,
तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 8, इधर हो जाएगा 3 पाई अपॉन 8, लिमिट वही रहेगी। तो लिमिट आगे खोल दोगे तो क्या हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा पहले अपर लिमिट, तो 3 पाई अपॉन 8 माइनस की लोअर लिमिट क्या है हमारी पाई अपॉन 8 है, ठीक। तो 2i बराबर हो जाएगा 3 पाई में से 1 जाएगा तो हो जाएंगे 2 पाई अपॉन में 8, ये काट दो हो जाएगा कितना 4, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 4, लाना हमको था पाई अपॉन 8, तो i बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 8, ठीक है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं, फिर अगले वाले वीडियो में मिलेंगे।